नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखो, जो आपका रिवाइज रिजल्ट है उसमें एसएसटी में कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई थी और उनको डिलीट कर दिया गया था। वो 6-7 क्वेश्चन थे जिन पर सवाल उठ रहे हैं। ये मैं एक पेपर को देखकर मेरे अनुमान के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। ये कोई बोर्ड से कोई नोटिस नहीं आया है कि यही क्वेश्चन गलत होंगे या सही माने जाएंगे या इनके 2 क्वेश्चन माने जाएंगे। मैं खुद अपने अनुमान के अनुसार बता रही हूँ। इसको ज़्यादा वो नहीं है कि मैं कोई कमेटी की सदस्य हूँ या फिर मैं कोई विदुषी हूँ। मैं एक अनुमान के आधार पर ही आपको बता रही हूँ। अगर आपको विश्वास हो तो वीडियो को देखना, बाकी आप गलत कमेंट करने से बचें। जिनको विश्वास है कि हाँ ये हो सकता है, इन प्रश्नों के ऊपर आपत्ति आई थी, इन एक प्रश्न के 2 आंसर सही माने गए थे, वो ये क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, यह है एसएसटी सब्जेक्ट की, एसएसटी के 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022। इसमें था कि 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है। अब इसके 2 आंसर सही माने गए थे, गोवा और केरल। इसलिए इस प्रश्न के ऊपर आपत्तियां आई थी। क्लियर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सही अभिव्यक्ति है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी राष्ट्रीय आय एनआई दोनों। फिर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। इसमें भी ये दोनों आंसरों को सही माना गया था। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अब इसके भी 2 ही क्वेश्चन सही माने जा रहे हैं। अब कौन से क्वेश्चन को बोर्ड सही माने वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और किसको सही माने किसको डिलीट करे। लेकिन इस प्रश्न के ऊपर भी यही आपत्ति आ रही। कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आंसर सही है, कई ये बोल रहे हैं तो ये वाले हैं, तो अगर इसको सही मानते हैं तो ये इसके ऊपर आपत्ति लगाते हैं, और ये अगर ये इसको सही मानते हैं तो ये वाले इसके ऊपर आपत्ति लगाते हैं। इसलिए या तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा या फिर बोनस अंक दिया जाएगा। फिर है चौथा क्वेश्चन, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना, किसानों को प्रशिक्षण देना। इसमें भी दोनों आंसरों को सही मान रखे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर भी आपत्ति आई थी। फिर है राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। इसमें भी दोनों को मान रखा है सही, झुंझुनू और जोधपुर। इसलिए इस क्वेश्चन की भी संभावना है डिलीट होने की या फिर बोनस अंक मिले। अब आप ये मत मान लेना, ये मैं आपको कोई ये नहीं बता रही हूँ कि मेरा अनुमान बिल्कुल सही है। हो सकता है, क्या पता इनमें चेंज ना करे, हो सकता है इनमें चेंज करते। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ही अनुमानित है। एक अनुमान के आधार पर, पेपर को देखकर अनुमान के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। इसकी पूरी फाइनल जो है वो तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तब ही पता चलेगा, और दोबारा से आंसर की आएगी तब ही पता चलेगा। लेकिन उन पेपर को देखकर एक अनुमान के आधार पर ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर। अब फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाला जिला है अलवर और करौली। दोनों आंसर इसमें सही मान रखे हैं, तो ये भी एक आपत्ति वाला क्वेश्चन है। फिर है आरटीई 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है।
तो इसमें राजस्थान का जिक्र किए ही नहीं गया है। तो वैसे तो केंद्र सरकार सही होना चाहिए, लेकिन इसमें भी दोनों क्वेश्चनों पे आंसरों पे आपत्ति आ रही है कि दोनों ही सही हो सकते हैं। तो ये देखो अभी तो 7 क्वेश्चंस नज़र में है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है बोर्ड इनको डिलीट कर दे, ये ज़रूरी नहीं है, इनको डिलीट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब आप कल को ये मत बोलना कि मैम आपने जो क्वेश्चन बताए थे उनको डिलीट नहीं किया, लेकिन शंका इन 7 क्वेश्चनों पर ही है हर टीचर की, और इनके बारे में ही ज़्यादातर चर्चा हो रही है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। और ये ही क्वेश्चन है अभी तक, तो फिलहाल तो यही चर्चा में है, और आगे अब वो तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसको सही माने किसको गलत माने, या वो अपनी इच्छा अनुसार करेगा बोर्ड, और वो ही मान्य होगा वैसे तो। लेकिन ये एक अनुमान है कि ये 6-7 क्वेश्चन है, इनके ऊपर थोड़ी शंका जताई जा रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।